हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। एंड जो लोग भी मुझसे कॉन्स्टेंटली रीडिंग एंड सेशंस ले रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइज फॉर लाइक दिस मच ऑफ अप्रिशिएशन। जिस तरह से आप फीडबैक्स दे रहे हैं बहुत ही अच्छा लगता है सुन के, देख के। ठीक है, सो आप डेफिनेटली मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी सेजिटेरियस धनु राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो सेजिटेरियस राइट नाउ, या फिर यू फील लाइक कि दिस पर्सन इज़ अ वेरी स्टेबल, कमिटेड एंड लॉयल काइंड ऑफ पर्सन। मे बी आप इस पर्सन से, मे बी आप किसी मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन से डील कर रहे हो या फिर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो करेंटली, आप उसे अपने एक फ्यूचर पोटेंशियल पार्टनर के रूप में देख रहे हो। ये पर्सन आपको एक स्टेबिलिटी और कमिटमेंट और लाइक सिक्योरिटी ऑफर करते हुए नजर आ रहे हैं। और मे बी दैट इज़ योर एनर्जी सैजिटेरियस, जहाँ पे आप इस समय बहुत ग्राउंडेड और मैच्योर और स्टेबल एनर्जी में हो। ठीक है, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, बट यहाँ पे कुछ तो है जो कि आपकी स्टेबिलिटी से कनेक्टेड है, आपकी सिक्योरिटी से कनेक्टेड है। स्पेशली कोई पर्सन हो सकते हैं और मे बी दिस इज़ योर एनर्जी। ठीक है, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है सेजिटेरियस। 7 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स। ओके ओके, सो ऐसा हो सकता है सजिटेरियस कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, मे बी ये पर्सन किसी और के साथ कमिटेड हो रहे हैं। एंड लाइक ये चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन इस कनेक्शन से स्केप करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, स्केपिज्म आती हुई दिख रही है इस पर्सन के साइड से, बिकॉज कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सेजिटेरियस ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी बहुत चेंज नज़र आ रही हो। ठीक है, जहाँ पे पहले ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये पर्सन स्केप कर रहे हैं इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से, आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं। ठीक है, और आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात आपको क्लियरली फील भी हो रही है। ठीक है, और आप बहुत क्लियर भी हो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके। ठीक है, और स्टिल आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हो कि चाहे ये पर्सन आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं या चीज़ें स्केप कर रहे हैं इस कनेक्शन से, बट आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो। यू नो वेरी वेल कि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के लिए डीपली डीपली फील करते हो। आपके अंदर इस पर्सन को लेके डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली चेंज हो रही है इस रिश्ते में, जहाँ पे पहले ये पर्सन इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं स्केप कर रहे थे, भाग रहे थे, चीज़ों को हाइड कर रहे थे, बट धीरे धीरे ये पर्सन इस कनेक्शन में और आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो रहे हैं और लव और केयर और अफेक्शन बढ़ रही है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, बट आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर में भी देखते हुए नज़र आ रहे हो और आप इस पर्सन को अपना फ्यूचर पार्टनर कंसिडर करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, और मे बी यू फील लाइक कि ये पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू देयर स्टेबिलिटी और कमिटमेंट रिलेटेड सिचुएशंस। ठीक है, एंड यू नो वेरी वेल कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है इस पर्सन के साइड से, बट स्टिल यू नो दैट यू हैव सो मच फीलिंग्स एंड सो मच इमोशंस फॉर दिस पर्सन। ठीक है, आप कहीं ना कहीं क्लियर हो, जो भी ये कर रहे हैं उस बात की क्लैरिटी है आपके पास, उस चीज़ के बारे में आप क्लियरली लाइक समझ पा रहे हो या आपको पता चल जा रहा है कैसे भी करके। ठीक है,
बट एट द एंड यू नो कि भाई आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आप इस पर्सन को के लिए एक बहुत ही कमिटेड काइंड ऑफ एनर्जी में हो, इवन दो कि यू फील लाइक ये पर्सन स्केप कर रहे हैं इस कनेक्शन से, इस पर्सन के साइड से हिडन और सीक्रेटिव एनर्जी है, या मे बी कुछ हाइड भी कर रहे हैं, या स्केपिज्म है, एंड यू नो वेरी वेल, ठीक है। लेकिन यू ऑल्सो नो दैट कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, आपके अंदर डीपली इमोशंस, आप इस पर्सन से डीपली इमोशनली इन्वॉल्व हो, एंड आप अपने इमोशंस को भी कहीं ना कहीं अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। सिचुएशन काफ़ी स्टक दिख रही है, ये कनेक्शन में चीज़ें काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी में दिख रही हैं, ठीक है। लेट्स सी, ओके। सेजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है सेजिटेरियस के लिए 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए। सो एनर्जीज वाइस वर्सा होती है, इस बात का ध्यान रखना है। सेजिटेरियस आपके पर्सन एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। कोई न्यू ऑफर, न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस पर्सन की लव लाइफ में। एट द सेम टाइम ये पर्सन आपसे इमोशनली बहुत कनेक्टेड दिख रहे हैं, डीपली इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है? कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है डेफिनेटली। टेम्परेंस एंड डेथ एंड द वर्ड। माय गॉड, तीन मेजर आर्कानाज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो पहली चीज़ मैं देख रही हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा ये पर्सन लंबे समय से पेशेंस रखते आ रहे हैं इनके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, चाहे आपकी कनेक्शन रिसेंट की हो या लॉन्ग टर्म हो, दोनों में ये बात लागू होती है कि लाइक ये पर्सन ना बहुत लंबे समय से एक पेशेंट काइंड ऑफ एनर्जी में है, ठीक है। और अभी इन्हें लग रहा है कि अब इनसे ये पेशेंस नहीं रखा जाएगा, अब हो गया, अब ये लाइक इस पेशेंस के और इस पेशेंस को और मेंटेन नहीं कर सकते, बिकॉज ये ऑलरेडी इस पेशेंस को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। या सो इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये पर्सन एक लंबे पीरियड से बहुत ज़्यादा पेशेंस वेटिंग काइंड ऑफ मोड में नज़र आ रहे हैं। टाइमिंग की यहाँ पे कोई बात हो सकती है, लेकिन अब इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, इनफ इज़ इनफ, अब नहीं हो पाएगा, ये पेशेंस नहीं रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगी, ठीक है। इनसे नहीं हो पा रहा है। इन्हें लग रहा है कि ये अपनी लव लाइफ में एक नई शुरुआत करके इन्हें लाइक एक कम्प्लीटली फ्रेश न्यू बिगिनिंग के साथ इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली एक वेटिंग में है, और आगे बढ़ जाना चाहिए सिंपली। सो ये डेफिनेटली कोई न्यू बिगिनिंग और न्यू अपॉर्चुनिटी की बात दिख रही है। सो आप किसी स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस से डील कर रहे हो। सो सैजिटेरियस आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए? पेज ऑफ कप्स, ओके, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे हो सकता है किसी तरह की फैमिली रिलेटेड कोई बात, कोई सिचुएशन ये पर्सन आपसे शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। या आप इस पर्सन से डिस्कस कर रहे हो थ्रू द कॉल, मैसेज, और मे बी आप किसी तरह की अपॉलॉजी इस पर्सन से को देते हुए नज़र आ रहे हो अपने साइड से, या देना चाह रहे हो, ठीक है। बट यू नो, मे बी आपको पता चल रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में लाइक इस पर्सन की शादी की बात चल रही है करके, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि सैजिटेरियस ये पर्सन डेफिनेटली एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप इस पर्सन के साथ एक स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, बिकॉज ये पर्सन को लेके आप बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनली ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं, और इस पर्सन की एनर्जीज काफ़ी अच्छी दिख रही हैं सिचुएशन और कनेक्शन में, ठीक है। और मे बी ये बता रहे हैं कि इन पर्सन का हार्ट चक्र आपके लिए कितना ज़्यादा ओपन अप हो रहा है, ठीक है, या ये एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं अपनी लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। बट डेफिनेटली सैजिटेरियस, या तो ये आपकी एनर्जी है या तो ये इस पर्सन की एनर्जी, जहाँ पे वन ऑफ यू, आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो बहुत ही स्टेबल कमिटेड काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग करके आगे बढ़ना चाह रहा है, बिकॉज आप इस पर्सन को लेके हाईली पैशनेट और एक्टिव हो सकते हो,
ठीक है। और लाइक ऐसा हो सकता है कि आप हो सकता है कि एक अलग से एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप ये भी सोच रहे हो कि आप इस पर्सन के लिए बहुत फील करते हो। सो कैसे ये पॉसिबल है? एक तरफ एक नई शुरुआत है और दूसरी तरफ आपके इमोशंस एंड फीलिंग्स भी हैं। सो आप क्या करो, आपको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। सो मे बी ये पर्सन आपको कॉल मैसेज और अपॉलॉजी देते हुए नज़र आ रहे हैं, और मे बी आप इस पर्सन को कॉल मैसेज और अपॉलॉजी देने की कोशिश कर रहे हो, और ये सारी बातें और डिस्कशन हो रही है, ठीक है। सो सेजिटेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है सेजिटेरियस के लिए 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए? 3 ऑफ पेंटिकल्स। सेजिटेरियस आपके पर्सन ये कनेक्शन को स्टेबल तरीके से मेंटेन करना चाह रहे हैं, एक स्टेबल पार्टनरशिप चाहते हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कोई और पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। मैजिशियन, हायरोफेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स। या डेफिनेटली ये पर्सन कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, सिक्योरिटी, ठीक है। और एट द सेम टाइम इन्हें लग रहा है कि ये जो मैरिज है ये इनके लिए बहुत मैटर करती है, ये जो कमिटमेंट है ये इनके लिए बहुत मैटर करता है। फिर चाहे वो इन्हें आपसे मिले या किसी और से मिले, बट दे वांट एक्चुअल कमिटमेंट, सीरियस कमिटमेंट, स्पिरिचुअल कमिटमेंट, ठीक है। बट ये मैनिफेस्ट आपके साथ ही कर रहे हैं, बट यहाँ पे इनकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस डेफिनेटली हो सकते हैं। सो सैजिटेरियस आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 to 14 ऑफ मार्च के लिए? 8 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन दिख रही है सैजिटेरियस आपके और आपके पर्सन के बीच में, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, बट आप इमोशनली या तो एब्सेंट दिख रहे हो या डिटैच दिख रहे हो, ठीक है। द फूल एंड द एम्प्रेस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लग रहा है कि आप एक रिस्क टेकिंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो इस सिचुएशन और कनेक्शन में। डेफिनेटली अपने साइड से एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, ठीक है। एंड मैं देख रही हूँ स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि लंबे समय से ना आप एक तरह की रिस्क टेकिंग एनर्जी में हो। आप हो सकता है बार बार आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में एक तरह का रिस्क, एक तरह के चांसेस पे चांसेस लेते हुए दिख रहे हो, और अभी भी आप करंट में यही कर रहे हो। और बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस इन जनरल आप बहुत कुछ लर्न करते हुए नज़र आ रहे हो। इन जनरल आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ग्रोइंग और मैच्योरिंग एनर्जी दिख रही है, और आप बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में दिख रहे हो। और उसी के साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आप सीरियसली इस कनेक्शन पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे एफर्ट पुट कर रहे हो, बट यहाँ पे या तो इस पर्सन की एनर्जी इमोशनली डिटैच और एब्सेंट दिख रही है, और मे बी दिस इज़ योर एनर्जी जहाँ पे आप एफर्ट डाल रहे हो बट इमोशनली बहुत कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हो। सो आप किसी एरीज एंड टॉरस से डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर सेजिटेरियस धनु राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।